करते हैं, सीधे आएंगे अमरपाटन सीट की बात करेंगे। अमरपाटन सीट पर मैं विजय शुक्ला जी से जानना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने रामखेलावन पटेल को मौका दिया है और कहा जाता है कि मौजूदा विधायक होने के साथ ही क्षेत्र में ओबीसी वोटरों पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है और कांग्रेस ने राजेंद्र कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। कहा जाता है कि जिले की सियासत के क्षत्रप माने जाते हैं और खुद की क्षेत्र में अच्छी खासी मजबूत टीम है। क्या कहते हैं अमरपाटन सीट के समीकरण? राजेंद्र सिंह 4 बार के विधायक रहे हैं। राजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं और एक सर्व स्वीकार नेता हैं और एक ऐसे नेता हैं जिनकी स्वीकार्यता सभी वर्ग में होती है। ये एक अलग बात है कि 2018 का इलेक्शन वो मात्र 34-3500 वोटों से हार गए थे, 3700 कुछ वोटों से हार गए थे रामखेलावन पटेल से। और मुकाबला जो रहा है यहाँ रामखेलावन पटेल और इनके बीच रहा है, लेकिन इस मुकाबले में रोचक बात ये थी कि इस मुकाबले का जो निर्णय रहता था, निर्णायक जो पहलू रहता था वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या फिर बीएसपी रहती जी। यानी बहुजन समाज पार्टी का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी यहाँ 30-30 हजार वोट लेकर के जी और बसपा यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए चुनौती पेश करती है। बिल्कुल, और इस बार छग्गेलाल कोल को बसपा ने मैदान में उतारा है। बसपा के देखिए, बसपा के अपने काडर वोटर हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बसपा के मूल्यों में, बसपा की नीतियों में, बसपा के विचारों में जो गिरावट और जो पतन हम देख रहे हैं उसकी कोई रीति नहीं, उसका कोई काडर नहीं। धीरे धीरे वो जो भारतीय जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, जिसे बसपा ये समझती है कि हमारा वोट बैंक हमारे पास है जी, और वो मध्य प्रदेश का जो है ना, वो उत्तर प्रदेश की तरह उसको समझती है। बिल्कुल, कि यहाँ की हमारी बादशाहत है, हम जिसे टिकट दे देंगे वो जीत जाएगा जी। मतदाता, मुझे लगता है मतदाता का जो मन है, मतदाता का जो मस्तिष्क है, वो अब इस चीज से ऊपर आ रहा है। बसपा पर तो आरोप भी लगते हैं, टिकट बेचने के आरोप लगते हैं और उन्हीं के प्रत्याशी टिकट जिनको नहीं मिलती है वो उन पर आरोप लगाते हैं। बिल्कुल, अभी आप भिंड का घटनाक्रम देखिए। भिंड में जब कांग्रेस और जब भारतीय जनता पार्टी ने संजीव कुशवाहा को टिकट नहीं दी, एक रात में संजीव कुशवाहा ने बीएसपी की टिकट ले ली, जिस बीएसपी को छोड़कर उसने बीजेपी ज्वाइन की थी। अब बीएसपी को छोड़कर संजीव कुशवाहा चले जाते हैं और वो ज्वाइन कर लेते हैं, एक दिन में टिकट मिल जाती है। तो यहीं से बसपा की जो नीति है और रीति है, ये बसपा के कार्यकर्ताओं को आहत करती है कि बसपा का कार्यकर्ता फिर क्यों बैठा हुआ है। बिल्कुल, तो यही स्थिति मुझे लग रहा है कि बसपा वोट कटुआ तो बनेगी, लेकिन उसका जो नुकसान है, उसका नुकसान किस दल को होता है, ये एक तो देखने वाली बात होगी। रामखेलावन पटेल, वहां ब्राह्मण जो है ना, पटेल, ये दो वर्ग ऐसे हैं जिनकी संख्या वहां पर बड़ी है, ब्राह्मणों की और पटेलों की, कुनबी की। तो मुझे लगता है कि रामखेलावन पटेल पिछले कुछ वर्षों में काफी विवादित हो गए हैं, रामखेलावन पटेल, और उनका जो अग्रेशन है, एक अभिमानी एक नेता के रूप में रामखेलावन पटेल की पहचान जनता में ऐसा एक सीन एक क्रिएट हो रहा है। राजेंद्र सिंह के साथ थोड़ी स्थिति ऐसी नहीं बदली है जी, और एक दूसरे को ये पटखनी देते आए हैं। तो मुझे लग रहा है इस बार जो बदलाव है, बहुजन समाज पार्टी, ये त्रिकोणीय मुकाबला मैं यहाँ देख रहा हूँ, और इस त्रिकोणीय मुकाबले का जो फायदा है, हो सकता है इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर इस बार ये जो इस बार जो ताकत है, यदि वो बसपा के वोट को अगर वो काट पाते हैं राजेंद्र सिंह, मुझे लगता है कि इस बार अमरपाटन में कांग्रेस पार्टी अपने वापसी के राह को मजबूत कर सकती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अपनी वापसी के रास्ते को आसान कर सकती है अगर वो वोट काट पाती है बसपा के। तो हालांकि पिछला चुनाव रामखेलावन जी जीते थे, 3747 वोटों से जीते थे। इस बार देखना होगा कि किस पार्टी को जनता आशीर्वाद देती है।